जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यूपी होमगार्ड जीके जीएस क्लास नंबर 6। तो साथियों इस क्लास में पूरे 100 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों यानी कि परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास को स्किप नहीं करना है। चलिए देखते हैं दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। चलिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है। तो बताएं दोस्तों, यानी कि कौन सी गैस को हास्य गैस कहा जाता है। जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि ऑप्शन नंबर N2O। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, N2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यानी कि 2। चलिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। तो बताएं साथियों, यानी कि कौन से स्थानों में मिले हैं। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका सिंधु घाटी सभ्यता के यानी कि जलाशयों के साक्ष्य कौन से स्थान से मिले हैं। ये मिले हैं दोस्तों धौलावीरा से। ठीक है, धौलावीरा ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 3। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। तो बताएं दोस्तों, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान में कौन से संविधान के संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका 42वें संशोधन के द्वारा। 42वें संशोधन के द्वारा ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 4। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो बताएं दोस्तों, कौन सा है जो सही सुमेलित है। चलिए दोस्तों बताते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका अंतरराज्यीय परिषद 1990 में, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 और दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964। ये सभी ठीक है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है राष्ट्रीय विकास परिषद 1954, यही क्या है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यानी कि 5। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, कोई नहीं। चलिए, उत्तर प्रदेश रोजगार रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार NFH5 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। बताएं दोस्तों, कितने प्रतिशत है। जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है उत्तर प्रदेश रोजगार रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार NFHS5 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि इसमें दोस्तों थोड़ा सा ऑप्शन में भी यानी कि बाय मिस्टेक है, तो लगभग यानी कि 77.28% है। ठीक है, यहां पर इसको ठीक कर लीजिएगा, यानी कि यहां पर दोस्तों हम लगाते हैं यानी कि 72% लगा देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ए ठीक है, लेकिन दोस्तों विकल्प के अनुसार यहां पर सभी गलत है। लेकिन चलिए मैं इसको यहां पर मैं टाइप कर देता हूं, कोई नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई मैं ठीक कर देता हूं, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है इसको मैं ठीक कर देता हूं। चलिए यहां पर इसको मैं टाइप कर देते हैं, यानी कि चलिए दोस्तों 77.2%। ठीक है, इसको यानी कि यहां पर हमने ये
टाइप कर दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 77.28%। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए इसको मैं यानी कि ओरिजिनल टाइप कर दूंगा वर्ड एक्सेल में, ठीक है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यानी कि 5। चलिए देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक साइड में संस्थान दे रखे हैं और दोस्तों एक तरफ अवस्थित ही दे रखी है, तो कौन सा किससे अवस्थित नहीं है? चलिए यहां पर बात की गई है यानी कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहां पर अवस्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों गाजियाबाद, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी कि वाराणसी में है। इसमें दे रखा है गोरखपुर, ये वाराणसी में है, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये सुमेलित नहीं है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यानी कि सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का स्पीकर किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र देता है? बताएं दोस्तों किसको देता है? लोकसभा का स्पीकर किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र देता है? दोस्तों यह देते हैं यानी कि लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, पाई दिवस या अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? बताएं दोस्तों यानी कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? पाई दिवस या अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 14 मार्च। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 14 मार्च, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड वेट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है यानी कि 9, दिया सलाई किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा है? बताएं दोस्तों यानी कि किसकी है दिया सलाई? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगी दोस्तों यानी कि कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यानी कि 10। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गर्म स्रोतों के लिए जाना जाता है? बताएं दोस्तों कौन सा स्थान है जो अपने गर्म स्रोतों के लिए जाना जाता है? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि गौरीकुंड, ठीक है, गौरीकुंड। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, गौरीकुंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि ऑप्शन नंबर मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, लेकिन मणिपुर की नहीं लगती। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? बताएं दोस्तों कौन सी है? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका बैकाल झील, ठीक है, बैकाल झील। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 13, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन था? बताएं दोस्तों कौन सा था? चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन था, बताएं साथियों कौन सा था? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि लूनार रोवर, ठीक है, लूनार रोवर। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं?
बताएं साथियों कितने दिन लगते हैं। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि 27.3 पृथ्वी दिवस। ठीक है, तो ये लगता है ऑप्शन नंबर सी ठीक है, इतना दिन लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यानी कि 15। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था जिसे कहा जाता है। बताएं दोस्तों क्या कहा जाता है। दोस्तों इसे कहा जाता है यानी कि क्या कहते हैं, इसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यानी कि 16। चलिए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां स्थित है। बताएं साथियों कहां पर स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर स्थित है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि ऑप्शन नंबर वैरन द्वीप। ठीक है, वैरन द्वीप है ऑप्शन नंबर वी ठीक है, वैरन द्वीप में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। गजट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रशासक तथा कस्टोडियन, कस्टोडियन कौन है। बताएं साथियों गजट ऑफ इंडिया के आधिकारिक प्रकाशक तथा कस्टोडियन कौन है। बताएं दोस्तों कौन है। दोस्तों यह हो जाएंगे यानी कि कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन ऑप्शन नंबर ए ठीक है, कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहां स्थित है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां पर अवस्थित है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि अहमदाबाद में स्थित है ऑप्शन नंबर डी ठीक है, अहमदाबाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है। बताएं साथियों कौन से देश में स्थित है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि तंजानिया में अवस्थित है ऑप्शन नंबर ए ठीक है, तंजानिया। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन हैं। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन हैं। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, इसके लेखक हो जाएंगे जेसी कुमारप्पा। जेसी कुमारप्पा ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यानी कि 21। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी। बताएं साथियों कौन थी। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि जुकू तेवई। जुको तेवई ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है यानी कि 22। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है। बताएं साथियों कौन से राज्य में लोकप्रिय है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि केरल ऑप्शन नंबर सी ठीक है, केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यानी कि 23। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। बताएं साथियों किसने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने की थी ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यानी कि 24। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों यह मनाया जाता है यानी कि 4 फरवरी को। ठीक है, 4 फरवरी को मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी।
काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि किसने की थी दोस्तों? यह की थी शिव प्रसाद गुप्ता। ठीक है, शिव प्रसाद गुप्ता ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर समसपुर पक्षी विहार अभ्यारण्य। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यानी कि 27। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 है, एजरा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? एजरा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, एजरा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? दोस्तों यह हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पोलो से रिलेटेड है। पोलो, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, पोलो से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 28, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? चलिए दोस्तों, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? दोस्तों यह हो जाएगा, यानी कि सुकुमार सेन। ठीक है, कौन? सुकुमार सेन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि साथियों ये हड्डी से संबंधित है। ठीक है, हड्डी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? बताएं साथियों, कौन सी है? वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि साथियों ये होती है ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है, यानी कि 31, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक यानी कि डैश है, बताएं साथियों कितने फारेनहाइट है? पानी का क्वथनांक कितने फारेनहाइट है? दोस्तों यह हो जाएगा, यानी कि 212 डिग्री फारेनहाइट। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, 212 डिग्री फारेनहाइट ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है, यानी कि 33, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताएं साथियों, कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? एक साइड में शहर या नगर दे रखा है, दूसरी साइड में यानी कि रिवर है, नदी। तो दोस्तों यहां पर बात की गई है, यानी कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिठूर गंगा नदी पर है, गोरखपुर राप्ती नदी पर है, और दोस्तों जौनपुर कहां पर है? जौनपुर बताना है आपको, कौशाम्बी है यमुना नदी के किनारे पर। ठीक है, तो जौनपुर जो है दोस्तों ये सही नदी के किनारे पर अवस्थित है। जौनपुर जो है दोस्तों, इसको मैं ठीक कर देता हूं बार बार, ये चलिए पता नहीं कैसे चलिएगा, इसको चलिए इसको टिक कर देते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है, यहां पर ये टिक सही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका, चलिए मैं टिक कर देता हूं। चलिए दोस्तों, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है जौनपुर, ये दोस्तों जौनपुर जो है ये गोमती नदी के किनारे पर है। ठीक है, जौनपुर गोमती नदी के किनारे पर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 34, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? बताएं दोस्तों,
भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको माना जाता है? चलिए दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है ये माना जाता है वर्गीन कुरियन को, ठीक है, वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, वर्गीज कुरियन को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यानी कि 35। चलिए, गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? बताएं दोस्तों, इसका नाम क्या है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि अंकलेश्वर, ठीक है, अंकलेश्वर है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। आईएनएस सरदार पटेल नौसेना बेस कहाँ स्थित है? आईएनएस सरदार पटेल नौसेना बेस कहाँ स्थित है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि पोरबंदर में है ये, ठीक है, पोरबंदर। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, पोरबंदर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यानी कि 37। निम्नलिखित में से उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन उत्पादक के मतलब के घर में होता है। उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन उत्पादक के घर में होता है। बताएं साथियों, यानी कि कौन सा उद्योग है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक है, कुटीर उद्योग। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, कुटीर उद्योग। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 38। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बताएं दोस्तों, कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि कौन थी? चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग नहीं है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि चेचक, इन्फ्लुएंजा और खसरा यह है, लेकिन तपेदिक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यानी कि 40 देखते हैं। एआईसीसी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? एआईसीसी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि 8 अगस्त वर्ष 1942 में किया था। ऑप्शन नंबर यानी कि 8 अगस्त 1942। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, क्रायोजेनिक किसको दर्शाता है? क्रायोजेनिक किसको दर्शाता है? दोस्तों यह दर्शाता है यानी कि कम तापमान को, ठीक है, कम तापमान को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? दोस्तों यह होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 332 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है यानी कि गलत है? तो बताएं साथियों, कौन सी जोड़ी गलत है? जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों बताते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि इस्लाम कुरान, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब, जैन धर्म उपनिषद, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है यही गलत है। ईसाई धर्म ये बाइबल, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? बताएं साथियों, किसने लिखा था? मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था?
चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये लिखा था यानी कि विशाख दत्त ने, ठीक है, विशाख दत्त ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? बताएं साथियों, यानी कि भारत को किसके अंतर्गत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? बताएं साथियों, किसको संदर्भित करता है? डीपीटी वैक्सीन में पी किसको संदर्भित करता है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये यानी कि परतुसिस को, यानी कि पेर्तुसिस को ये संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, परतुसिस, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यानी कि 47। चलिए देखते हैं, पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? बताएं साथियों, कौन सा था? दोस्तों यह हो जाएगा, यानी कि पहला भारतीय राज्य कौन सा था? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यानी कि 48। द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, विधायकों को अलग अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है, ठीक है, विधायकों को अलग अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यानी कि 49 देखते हैं। चलिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों यह मनाया जाता है 7 अगस्त को, ठीक है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यानी कि, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? बताएं दोस्तों, कौन से रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि लाल रंग, ठीक है, लाल रंग, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यानी कि 51 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, चलिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध हैं? बताएं साथियों, कौन से 2 देश हैं जो स्थल रुद्ध हैं? चलिए साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि पराग्वे और बोलीविया, पराग्वे और बोलीविया, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। चलिए, उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? बताएं साथियों, कौन से वाद्य यंत्र के वादक हैं? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि सरोद, ठीक है, सरोद के हैं, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, सरोद। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 53। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि संगीत से संबंधित पुरस्कार कौन सा है? साथियों यह हो जाएगा यानी कि त्रेमी, ठीक है, त्रेमी, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, त्रेमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की किस धारा के तहत स्थानीय निकायों के निदेशक की नियुक्ति की जाती है? बताएं साथियों, यानी कि कौन सी धारा के तहत की जाती है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका सेक्शन 31 बी, ठीक है, यानी कि धारा 31 खंड ख, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यानी कि 55 देखते हैं। यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा कौन सी है? बताएं साथियों कौन सी है? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यानी कि 56 देखते हैं। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 का प्रकाशन किया है? बताएं साथियों कौन से अधिनियम ने किया है? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 का प्रकाशन किया है? तो दोस्तों कानून और न्याय मंत्रालय ने किया है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, यानी कि कानून और न्याय मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 57। मस्कोवाइट पैग्माटाइट, मस्कोवाइट पैग्माटाइट और बायोटाइट किसके अयस्क हैं? बताएं साथियों ये तीनों किसके अयस्क हैं? दोस्तों यह हो जाएंगे यानी कि अभ्रक के। ठीक है, अभ्रक के हैं। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यानी कि 58। अहमदनगर, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि ऑप्शन नंबर चांद बीबी। ठीक है, चांद बीबी ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए निम्नलिखित में से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि ऑप्शन नंबर बांस को कहते हैं। ठीक है, बांस को यानी कि जो बंबू होता है उसको ग्रीन गोल्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज, फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज किसे कहा जाता है? बताएं साथियों किसको कहते हैं? दोस्तों यह कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? जल के शुद्धिकरण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि फिटकरी। ऑप्शन नंबर फिटकरी यानी कि वी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? बताएं साथियों कौन से राज्य में थारू जनजाति निवास कर रही है? दोस्तों ये जो है यानी कि उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में निवास करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है? बताएं साथियों कौन सा है? जल्दी से बताएं सभी साथी इसका राइट आंसर क्या होगा जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है? तो साथियों वह सुरक्षा बल कौन सा है? चलिए राइट आंसर है इसका रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ। ठीक है, आरपीएफ ऑप्शन नंबर यानी कि सी ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार
कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? बताएं साथियों, कौन सा नहीं है? संविधान के अनुसार कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार और समानता का अधिकार ये सभी है, लेकिन देश की रक्षा का अधिकार ये नहीं है। ऑप्शन नंबर यानी कि डी ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? साथियों, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा यानी कि मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, मिमोसा पुडिका, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, चलिए, क्षेत्रफल के दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? बताएं साथियों, कौन सा है जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, लक्षद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवी रमन के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो दोस्तों, जो अपने यानी कि सीवी रमन है, इनके बारे में कौन सा विकल्प बिल्कुल गलत है, यह है आपको बताना है। चलिए, यहां पर बात की गई है, सीवी रमन ने उन्हें यानी कि सीवी रमन को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है, यानी कि वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था, वर्ष 1888 में तमिलनाडु में हुआ था। तो दोस्तों, उनका जन्म जो है 1888 में ही हुआ था तमिलनाडु में। उन्हें 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, तो गलत है ये, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 68। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? बताएं दोस्तों, मकड़ियों का अध्ययन निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, मकड़ियों का अध्ययन है एरेक्नोलॉजी, ठीक है, एरेक्नोलॉजी, एरेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यानी कि 69। निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? बताएं साथियों, कौन सी नदी का निर्माण है जो नर्मदा नदी पर किया गया है? साथियों, यह किया गया है सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, ऑप्शन नंबर यानी कि ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यानी कि 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि 1991, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 1991। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71। वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? बताएं साथियों, किसने लिखी है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा यानी कि रामचंद्र गुहा, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72। साम्य राष्ट्रीय आय तब होती है जब समग्र आपूर्ति डैश है, तो बताएं साथियों, यानी कि किसके बराबर होती है? दोस्तों, यानी कि समग्र आपूर्ति समग्र मांग के बराबर होती है, ये तब होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73। मिल्खा सिंह ने कौन से ओलंपिक खेलों में 400 मीटर दौड़ के अंतिम मुकाबले में चौथा स्थान प्राप्त किया था? दोस्तों, यह किया था यानी कि रोम ओलंपिक खेल, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, रोम ओलंपिक खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था?
चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि किसके शासनकाल में देखा गया था। चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक द्वारा अब तक मुद्रित सबसे बड़ी करेंसी कौन सी है। बताएं साथियों, कौन सी है। दोस्तों यह हो जाएगी, यानी कि 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 रुपए, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। बताएं दोस्तों, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत होती है। दोस्तों यह होती है, यानी कि अनुच्छेद 76। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, अनुच्छेद 76। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया था। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया था। दोस्तों यह किया था, यानी कि माल्थस ने। ठीक है, माल्थस, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। बताएं साथियों, भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों यह हो जाएगा, यानी कि सिसिली। ठीक है, सिसिली, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, सिसिली, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय से सही मेल को दर्शाता है। बताएं दोस्तों, यानी कि उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय को सही मेल से दर्शाता है। दोस्तों यह हो जाएगा, यानी कि कौन सा है। चलिए दोस्तों, यानी कि गेट का मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन नंबर यानी कि वी ठीक है। यहां पर मैं हर एक क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आता हूं। तो दोस्तों ये क्लास डेली चलती है, आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का निगम किस वर्ष हुआ था। बताएं दोस्तों, कौन से वर्ष में हुआ था। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका 1907 में हुआ था। ठीक है, 1907 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। बैंकिंग क्षेत्र में ईडीडी का पूर्ण रूप क्या होता है। बैंकिंग क्षेत्र में ईडीडी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो दोस्तों इसका पूरा रूप होता है एनहेंस, यानी कि एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां स्थित है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां स्थित है। दोस्तों यह हो जाएगा कोलकाता, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, कोलकाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर बारहमासी नदी है। बताएं साथियों, कौन सी है। जल्दी से बताएं सभी साथी, कौन सी एक गैर बारहमासी नदी है। दोस्तों यह हो जाएगी कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो बताएं साथियों, कौन सा सुधार आंदोलन था। दोस्तों यह हो जाएगा, यानी कि सती प्रथा का प्रतिषेध, ऑप्शन नंबर यानी कि ए ठीक है, सती प्रथा 1829 में विलियम बेंटिंक के द्वारा यह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये यानी कि काम करता है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यूट्यूब को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। यूट्यूब को किस वर्ष लॉन्च किया गया था।
चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यूट्यूब को कौन से वर्ष में लॉन्च किया गया था? वर्ष 2005 में इसको यानी कि लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, वर्ष 2005। अगला क्वेश्चन है, चलिए, साइबर अपराध में शामिल है, बताएं साथियों, यानी कि साइबर अपराध में कौन शामिल है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका साइबर अपराध में यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से छल करना या कंप्यूटर के माध्यम से बौद्धिक संपदा संबंधी अपराध करना या इंटरनेट के माध्यम से किसी एक की एकांतता भंग करना। ठीक है, तो ये सभी जो है दोस्तों यानी कि साइबर अपराध के अंतर्गत शामिल है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पहले रिब्रांड किया गया था? बताएं दोस्तों, पहले रिब्रांड किया गया और अब उसे एक्स के नाम से जाना जाता है। तो बताएं साथियों, यानी कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि ऑप्शन नंबर ट्विटर। ठीक है, ट्विटर ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ट्विटर ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है? बताएं दोस्तों, यानी कि कौन सा है जो भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है? यहां पर ये बात कर लीजिए इसको, सर्वोच्च कमांडर। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक है, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? बताएं दोस्तों, किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार वर्ष 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? बताएं दोस्तों, किसे सम्मानित किया गया है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि ऑप्शन नंबर सुशील शुक्ला। ठीक है, सुशील शुक्ला ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है? बताएं दोस्तों, कौन से देश ने किया है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, भारत ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यानी कि 93। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस देश ने अपने 54वें स्थापना दिवस पर वॉक टू मार्च राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है? बताएं साथियों, यानी कि कौन से देश ने 54वें स्थापना दिवस पर वॉक टू मार्च राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है? तो बताएं साथियों, कौन सा देश है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ऑप्शन नंबर यानी कि ए ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94, राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव वर्ष 2025 कहां शुरू किया गया? बताएं दोस्तों, कहां पर शुरू किया गया? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि इम्फाल में। ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, मंजूबाला किस खेल से संबंधित है जिन पर हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने 5 वर्षों का प्रतिबंध लगाया है? तो बताएं साथियों, यानी कि कौन से खेल से संबंधित है ये मंजूबाला? चलिए दोस्तों, बताते हैं, राइट आंसर हो जाएगा हैमर थ्रो। ठीक है, हैमर थ्रो ऑप्शन नंबर बी ठीक है, हैमर थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताएं दोस्तों, किसको नियुक्त किया गया है? दोस्तों, यह किया गया है यानी कि अपराजिता सारंगी को। ऑप्शन नंबर यानी कि ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 97, हाल ही में सरकार ने मौजूदा कृषि नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप कौन सा विधेयक तैयार किया है? तो बताएं साथियों, कौन सा विधेयक तैयार किया है?
यानी कि मौजूदा कृषि बनायक आवश्यकताओं के अनुरूप कौन सा विधेयक तैयार किया है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा बीज विधेयक 2025। ठीक है, बीज विधेयक 2025, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98। सर्जियो गौर को किस देश ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है? सर्जियो गौर को किस देश ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन व्हाइट कॉलड्रॉन, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन व्हाइट कॉलड्रॉन का संबंध किससे है? बताएं साथियों, यानी कि कौन से आयोग से है? ऑपरेशन व्हाइट कॉलड्रॉन का संबंध किससे है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि राजस्व खुफिया निदेशालय, राजस्व खुफिया निदेशालय, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में एआई डेटा को यानी कि एआई डेटा केंद्रों का परीक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट सनकैचर किसने लॉन्च किया है? बताएं दोस्तों, ये किसने लॉन्च किया है? यानी कि प्रोजेक्ट सनकैचर किसने लॉन्च किया है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा यानी कि गूगल ने लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, गूगल। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास कैसे लगी कमेंट करके आपको जरूर बताना है दोस्तों। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।